नमस्कार गाइस। आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन कहाँ पे, बिटकॉइन की रेंज क्या हो सकती है, आगे आने वाले वीक में कहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड कर सकता है या कहाँ पे गोल्ड ट्रेड कर सकता है आने वाले वीक में। क्योंकि लास्ट वीक हमने जैसा कि देखा इतनी सारी सेलिंग आई, पता नहीं किस किस ने प्रॉफिट लिया, किस किस ने लॉस लिया, बट काफ़ी सारी सेलिंग आई। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम प्लान करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। पहले बिटकॉइन को हम वीकली देखते हैं। आप अगर एक बार देखेंगे तो जो लास्ट डे का इसका स्विंग, मतलब कि जो लास्ट गिरावट आई थी, लास्ट सेलिंग जो आई थी फरवरी में, उसका ये लो था, मार्केट ने वो स्वीप कर दिया है। जैसे आप इसका देखेंगे लो कितना था, इसने जो लगाया था वो था 59,930 का। बट लास्ट वीक का आप देखेंगे तो इसने जो लो लगाया वो लगाया है 59,100 का, यानी कि उसका लो जो इसने स्वीप कर दिया है। अब इतनी बड़ी इसमें कैंडल बन गई है इस वीक में। तो देखिए अक्सर कभी ऐसा होता नहीं है कि एक वीक में इतनी कंटिन्यू 3-4 वीक सेलिंग आ जाए। सेलिंग आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कंटिन्यू उसे करने के लिए टाइम लगता है। मार्केट जनरली क्या करता है, यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आती है, यहाँ पे थोड़ा राउंड बाउंड करता है, यहाँ पे थोड़ा वेट करता है, थोड़ा वेट करता है, उसके बाद अपना जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू करता है, यहाँ तक फिर आता है। ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यूसली, अगर देखा जाए तो एक मिनट, ऐसा नहीं होता है। मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ से नीचे आई, एक कैंडल यहाँ बनाई और फिर एकदम नीचे चली, इतना नहीं होता है। होता है बट अगर सेलिंग या बाइंग थोड़ी आई हो, जब इस केस में ऐसा होता है। अगर इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग या बाइंग आई हो तो इस केस में इतना नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आप लास्ट वीकेंड देखेंगे तो इसमें कितना 12,000 पॉइंट की गिरावट आई है, यानी कि 16% की 17% की गिरावट आई है बिटकॉइन के अंदर। तो हम प्लान करते हैं ये जो आने वाला वीक है इसमें क्या हो सकता है। आने वाले वीक में हम प्लान करते हैं कि जो इसमें गिरावट आ गई है ना, जैसे कि आप इसमें देखेंगे डेली में, तो डेली इसमें इतना गिरावट है। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि इसे एक बार लास्ट POI, बट ये गोल्ड में काम, ये गोल्ड में काम करता है, बिटकॉइन में नहीं करता है। तो ये जो आने वाला पीक है उसमें हमारी प्लानिंग ये है कि इसमें ये साइड बेस रहेगा। साइड बेस से मतलब है इसे एक जो जहाँ से सेलिंग आई होती है, जहाँ पे थोड़ा इसने सपोर्ट लिया होता है, या फिर जहाँ पे थोड़ा ट्रेवल यानी संघर्ष करना होता है ना, यानी थोड़ी देर इधर उधर व्यतीत करना, उस लेवल तक आना चाहिए। उसके बाद इसमें एक सेलिंग आनी चाहिए। तो अभी हम आते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे आप देखेंगे तो इसमें 2 जोन हैं जहाँ से एक बाहरी गिरावट आई है। पहला जोन हमारा ये है, ये वाला हमारा जोन है पहला। दूसरे जोन की बात करें, पहला वाला जोन हमारा ये निकल के आता है और दूसरा वाला जोन है वो हमारा ये निकल के आता है। यानी कि 2 जोन है, एक तो 64,000 का है और एक 68,000 का है। मार्केट ये जो वीक कल से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे ये 2 जगह मोस्टली ट्रेड करके अपना कंटिन्यू पैटर्न को करेगा। या तो ये 64,000 से टैप होके गिरेगा या फिर ये 68,000 से टैप होके गिरेगा। अगर ये 64,000 से टैप होके गिरता है तो देखिए एंट्री हमारी जब रहेगी वो एक कन्फर्मेशन एंट्री होती है, जब ऑर्डर ब्लॉक और FVG जनरेट हो जाए। ये क्या होता है, कैसे क्या होता है, आप लोग एक बार कमेंट करिए तो फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, FVG क्या होता है, मार्केट में एंट्री कैसे लेते हैं, कन्फर्मेशन कैसे लेते हैं, आप ये लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए तो उस वक्त मैं वीडियो डाल दूँगा। तो ये तो रहा हमारा बिटकॉइन का। अब हम एक बार बात कर लेते हैं गोल्ड का। हाँ जी, ये कल शाम को मैं एनालाइज करता रहा था, तो एक बार मैं इस चीज़ को देख लिया। वीकली देखेंगे इसमें काफ़ी सारी सेलिंग आई है और पॉसिबिलिटी है कि अब जो इसने लास्ट जो स्विंग लगाया था, ये वाला जो स्विंग लो लगाया था फरवरी मार्च में, 23 जो मार्च को इसने जो लो लगाया था, मतलब 23 मार्च को जो लो बनाई थी वीक में 4108 का, उसको ये स्वीप करे। अभी 4328 चल रहा है, यानी कि 200 पॉइंट की इसमें और गिरावट है, आएगी बट एकदम नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो कैसे आएगी, क्योंकि देखिए उसके लिए क्या है, अगर आप एक बार देखेंगे तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कल जो US मार्केट में इतनी गिरावट आई है ना, उसके
SP भी गिरा है, नास्डैक भी गिरा है, डाउ जोन्स भी गिरा, सारी सारी मार्केट इतनी गिरी हैं। तो अगर इनमें गिरावट आनी स्टार्ट हो गई तो जनरली सी बात है गोल्ड भी इतना सा गिर जाएगा। यानी कि देखिए सबसे बढ़िया ट्रेड ही रहता है, अगर मार्केट गिर रहा है फिर भी आप पैसे बनाओ, बढ़ रहा है फिर भी आप पैसे बनाओ, बट आपकी एक एक्यूरेसी बननी चाहिए, आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक डायरेक्शन होनी चाहिए। हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बताने के लिए मैं हूँ, आप वीडियो देखिए। चलिए, अगर आप डेली देखेंगे तो डेली अभी इसमें कोई देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऐसा एक POI नहीं है, FVG नहीं है जिसको ये टैप करके, जैसे ये टैप करके नीचे गिरे। तो कल की कैंडल में देखेंगे ये सबसे ज़्यादा जो है गिरावट कल की कैंडल में आई है। तो अब हम आते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे देते हैं तो हमने यहाँ पे 3 जोन निकाल रखे हैं। ये वाला तो वो है जहाँ से मैंने आपको बताया था शायद, तो फ्राइडे मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद एक हैवी सेलिंग आएगी, वो 4400 तक जाएगी। बट बाई डिफ़ॉल्ट ये और ज़्यादा गिरावट आ गई, 100 पॉइंट और गिर गई। बट हमने जो कैप्चर किया था वो इसमें करीब 4420 पे निकल गया था, 4474 पे एंट्री करने के बाद। तो 4 आवर पे देखते हैं। 4 आवर पे मैंने एक जॉन है। 4 आवर पे क्या है कि मार्केट इस फेस तक आए, इस फेस के आने के बाद फिर अपना कंटिन्यूएशन करे। अगर 4 आवर में इसे अगर वो यानी कि इसे वो अपना एक वो नहीं देता है ना, एक बोलते हैं इज्जत, अगर 4 आवर पे मार्केट अगर इस जोन को अगर इज्जत न दे और अगर यहाँ से थोड़ा कोई भी रिएक्शन ना करे, कोई भी FVG या ऑर्डर ब्लॉक या POI न बने, तो फिर हमारा जो दूसरा टारगेट है वो फिर ये नहीं होगा। फिर टारगेट जो हमारा जो टारगेट होगा वो ये वाला होगा कि एक बार ये 4460 4470 तक आए, उसके बाद अपना कंटिन्यूएशन करे। ठीक है, अगर आप एक बार देखेंगे, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं चलती वीडियो में कि जहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बने ना इस टाइप की, तो इसमें पता क्या होता है, या बाइंग साइड बने या सेलिंग साइड बने हैं, इसमें पता क्या होता है कि मार्केट में अगर बाइंग साइड बने और इतनी छोटी कैंडल बने जिसके ऊपर भी बिको नीचे भी बिको, तो इस पेस में आप मार्केट में कहीं भी एनालाइज कर लिए, ये इंडियन में भी चलता है, ये फॉरेक्स में भी चलता है। इसका मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल ही कर दूंगा। इस केस में क्या होता है, इसमें ये बाइंग आ नहीं रही है, इसमें ज़बरदस्ती बाइंग कराई जा रही है, जो रिटेलर है उनको फंसाया जा रहा है। इसमें एक्चुअली बाइंग नहीं आ रही है, इसमें रिटेलर लोगों को फंसाया जा रहा है। जो बिग मनी है ना, वो रिटेलर को फंसाने का काम कर रही हैं। जब यहाँ पर रिटेलर अपना एंट्री डालेंगे ना, और वो अपना स्टॉप लॉस जब इस फेस के ऊपर कहीं कहीं डालेंगे, तो यहाँ पे जब वो एंट्री डालेंगे, देखिए जब रिटेलर यहाँ से एंट्री करते हुए जा रहा है, यहाँ से अपनी पोजीशन बनाते हुए जा रहा है, तो जो बिग मनी है वो यहाँ से अपनी सेलिंग पोजीशन बनाते हुए जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक FVG था, FVG को टैप करने के बाद एकदम से सेलिंग आती है। और सबसे आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है वो सेलिंग में ही बनता है, बाइंग में इतना पैसा नहीं बनता है। मैंने आज दिन तक बाइंग में इतना पैसा नहीं बनाया जितना मैंने सेलिंग में बनाया है। उसका कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि बाइंग में लोग पोजीशन इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करते हैं, बल्कि सेल साइड में क्या है, सपोज करके मैं बताता हूँ आपको। जिन लोगों ने इस फेस में, जो रिटेलर का माइंड सेट होता है, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट किया होगा, इस लेवल से बाइंग करना स्टार्ट किया होगा यहाँ तक, उन्होंने इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला होगा, किन्हीं ने इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला होगा, किसी ने इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला होगा। मार्केट जैसे ही इसके नीचे जाता है इनका स्टॉप लॉस टूटता है, मार्केट और ज़्यादा गिरती है, क्योंकि इन लोगों के स्टॉप लॉस गिरते हैं, ये भयभीत होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ से परचेज़ किया होगा, जिन लोगों ने किसी ने यहाँ से परचेज़ किया होगा, उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, तो उनके हैवी यानी कि उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, तो मार्केट और जल्दी गिरता है। वो लोग भयभीत होते हैं तो मार्केट उतना ज़्यादा गिरता है। तो सेलिंग में सबसे ज़्यादा मूवमेंट आता है, सेलिंग में सबसे अच्छा पैसा बनता है। तो गोल्ड में मेरे 2 फेस है नेक्स्ट वीक के लिए। या तो अब मैं आपको बता दूँ एंट्री कहाँ पे रहेगी, 5 मिनट पे आएंगे, 15 मिनट पे आएंगे। अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 4328 पे। कल मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के बाद अगर ये हमारे इस जोन पे आएगा, क्योंकि मैंने वेरीफाई किया यहाँ पर कोई भी FVG POI नहीं था, सिर्फ मुझे यही दिखाई दिया। अगर मार्केट यहाँ से टैप करने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ज़बरदस्ती बाइंग कराई जा रही है। बाइंग इसमें है नहीं है, बट कराई जा रही है। क्यों कराई जा रही है, इसमें बाइंग क्यों कराई जा रही है? क्योंकि लोगों को टैप किया जा रहा है। हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ जाए भारी सी, बट ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से सेलिंग आ जाएगी तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। जब इंटरेस्टेड होऊंगा, अगर कोई POI बना के वहाँ से एक रिवर्सल कैंडल दे, रिजेक्शन कैंडल दे, जब मैं वहाँ पे थोड़ा एग्री होऊंगा एंट्री करने के लिए, अदरवाइज मैं नहीं होऊंगा। क्योंकि जो मेरा सेटअप है उसी का अकॉर्डिंग मार्केट चलेगी। जब तो मेरा ट्रेड लेना बेटर बनता है। मार्केट यहाँ तक आती है,
यहाँ से अभी ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। कल मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे आता है, एशियन सेशन ओपन होता है, देन यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है बाई की तरफ मुझे ट्रेड देता है, तो मैं उस कैंडल का लो डाल के अपना जो टारगेट है वो मैं डालूंगा 4365 4360 तक। मेरा टारगेट कल का ये रहेगा। अगर नहीं रहता है, अगर यहाँ से गिर जाता है, तो फिर मैं कोई POI या FG देखूंगा जो ये ऊपर बाई साइड पे बना है, उसको टैप करने के बाद नीचे करे। बट ऐसा मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो 16 मार्च की लो स्वीप था वो इसने स्वीप कर दिया है, तो लिक्विडिटी ले ली है लोगों की। शायद वो आई थिंक यहाँ पे था, तो लिक्विडिटी उसने ले ली है। लिक्विडिटी ऐसे ही ली जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ तक जाए, वहाँ पे एक वीक पॉसिबल अपने एक उस जोन में जाए, कंटिन्यूशन उसमें कंसोलिडेटेड जोन में जाए, उसके बाद एकदम अपने कंटिन्यू जोन में करे, सेलिंग आए। हाँ, मैं आपको एग्जांपल की बात कर रहा था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो डेली पे आते हैं, देखो इसमें आप देखते जाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है, सेलिंग आ रही है यहाँ तक, वो बाइंग आ रही है, ठीक है, कैंडल बन रही है। बट आप इससे आपने देखा है, इस फेस में आपने यहाँ से देखना चालू किया होगा कि यहाँ से जो बाइंग आ रही है ना, उसमें कोई भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं है जितनी प्रीवियस है। यहाँ पे कैंडल हैं छोटी, एक ये कैंडल है, दो ये हैं, तीसरी ये है, चौथी ये है, यहाँ पे हैं कैंडल ये हैं, बट यहाँ पे इतनी गिरावट भी आई है। अगर ये इतनी छोटी कैंडल है, यहाँ पर ज़बरदस्ती बाइंग कराई है, तो थोड़ी यहाँ पे सेलिंग भी आई है। ये दो कैंडल में थोड़ी बाइंग कराई है, तो यहाँ पे थोड़ी सेलिंग भी आई है। इस कैंडल में थोड़ी ज़बरदस्ती बाइंग कराई है, तो यहाँ थोड़ी कंसोलिडेट फेस में गया है। बट यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 10 दिन यहाँ पे एक ज़बरदस्ती बाइंग कराई जा रही है। ठीक है, इतना मार्केट, हाँ 1 मिनट, इतना मार्केट जो है कितने दिन में गया है, करीब इतना मार्केट 12 दिन में गया है। 12 दिन में करेक्शन हुआ है, अगर मैं आपको बता दूं 12 दिन में 2% का गिरा है, 2% चढ़ा है। उसके रिवर्स में अगर आप देखेंगे तो एक दिन में इसने कितना मूवमेंट डाउनफॉल दे दिया है, यानी एकदम जितना इसने मूवमेंट किया 12 दिन में, वो सेम उसने मूवमेंट कर दिया एक दिन में। उसका रीज़न क्या था कि यहाँ पे ये ज़बरदस्ती बाइंग कराई जा रही थी, यहाँ पे रिटेलर लोगों को फंसाया जा रहा था। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखिए सेम चीज़ इसमें फॉलो कर रही है। मैं तीसरा आपको एग्जांपल दूँ, चलिए इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा है। इसमें अभी कुछ इंडिसेस मेरे इसमें ऐड नहीं है, जो ट्रेडिंग वाला है उसमें ऐड है, बट आप इन दो में देख लीजिए। SP 100 है, और जो इसका US 100 इंडेक्स है, इसमें आप देख लीजिए। बाकी नास्डॉक और जो इनके नास्डॉक और डाउ जोन्स है, उनमें भी काफ़ी अच्छी सेलिंग इनमें आई हुई है। एक बार गोल्ड क्रूड ऑयल देख लेता हूँ। क्रूड ऑयल में अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नहीं क्रूड ऑयल में इतना है नहीं है। इथेरियम एक बार देख लेता हूँ, इथेरियम में क्या है, डेली पे जाता हूँ। हाँ, इथेरियम में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अपने ट्रेड जो है वो कंटिन्यूएशन फेस में ले जाएगा। अभी मेरी बिटकॉइन में बाइंग पोजीशन चल रही है। अभी मेरी जो बिटकॉइन में है बाइंग पोजीशन चल रही है, जो मेरा टारगेट है वो 64,000 का लगा रखा है मैंने। हाँ, एक बार के लिए यहाँ से रिवर्सल होएगा, कंफर्म है, आप एक बार देख लेना। अभी 61,500 चल रहा है। एक बार इस पेज में जाने के बाद इसमें एक रिवर्सल आएगा, और करीब आई थिंक जो रिवर्सल आ सकता है वो हो सकता है 60,000 61,000 तक वापस आए। बट जो मेरा टारगेट है वो 64,000 का है। एक बार SL चला जाएगा, क्वांटिटी छोटी है क्योंकि मैं ट्रेड के अपोजिट में ले रहा हूँ, तो क्वांटिटी यानी कि जो ट्रेंड है उसके अपोजिट में ले रहा हूँ, तो क्वांटिटी छोटी है। बट आई थिंक मेरी जो एंट्री थी वो 60,700 की थी। इस जोन पे है मेरी एंट्री, इस जोन पे मेरी एंट्री है, और वो शायद मैंने कल ली है, कल शाम को, और वहाँ से मेरा चलता जो भी होगा। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे शायद आई थिंक यहाँ पे डला है, और जो मेरा टारगेट है वो यहाँ पे 64,000 का है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा रिवर्स आए, टैप मेरा स्टॉप लॉस निकल जाए, फिर मैं एंट्री लूँगा। बट टारगेट यही रहेगा 64,000 के आसपास का। इसी को अगर इसको थोड़ा अगर सम्मान करता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, अदरवाइज़ मेरा जो टारगेट है वो 68,000 का रहेगा। इस जोन के निकलने के बाद मैं इसमें क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो मेरा प्रॉफिट ऐड हो रहा है, तो मैं यहाँ से तो अपनी क्वांटिटी इसमें ऐड ऑन करूँगा।
क्योंकि अगर रिवर्स हो जाएगा तो मेरा जेब से कुछ नहीं जाएगा। जो मेरी, देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि इस जोन में आने के बाद एक इसमें रिवर्सल आएगा। अभी लाइव मार्केट चल रही है, तो लाइव मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, मुश्किल से 20 सेकंड हुई हैं कि इस फेस में जाने के बाद अभी इसमें रिवर्सल आएगा, क्योंकि ये इसका एक सेलिंग जोन है। यहाँ पे लोगों के सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस डले हुए हैं, तो उन लोगों का प्रेशर है यहाँ पे। तो हो सकता है अभी ये 15 मिनट की कैंडल है, हो सकता है ये 4 5 या 10 कैंडल यहाँ पे व्यतीत करे, क्योंकि आज संडे है तो इतनी वॉलिडिटी भी नहीं है। हो सकता है 10 कैंडल यहाँ पे व्यतीत करे, उसके बाद ऊपर जाए, या हो सकता है यहाँ से तुरंत नीचे चला जाए। बट आप एक बार देखते रहना, जैसा भी मैंने आपको बताया आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। बट ये भी जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो एक एजुकेशनल और एक आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए, कोई डायरेक्ट बाय एंड सेल करने के टिप्स नहीं है। थैंक यू आज के इस वीडियो के लिए।